मैं आलोक सिंह अभी मौजूद हैं तिलगही पंचायत के समाजसेवी पर्सन तबरेज अहमद जी के आवास मौजूद हैं और हमारे समक्ष अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पे आज आगमन हुआ। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लगा आज युवा समाजसेवी पर्सन यहाँ पे तबरेज अहमद जी के यहाँ हैं और जोरदार तरीके से आपका स्वागत किया गया। पहली बार है, उनके गाँववासियों के बारे में, प्रखंड वासियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये गांधी की कर्म भूमि है, तो यहाँ के तमाम लोग कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं। तबरेज साहब जैसे युवा हमारे संगठन में आए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ संगठन के तमाम पदाधिकारी, और बहुत कम वक्त में पश्चिमी चंपारण का जो संगठन है बहुत सशक्त हो गया है। और आगामी 23 तारीख को एक संविधान जिंदाबाद सम्मेलन हो रहा है नरकटियागंज के मैदान में, रेलवे मिडिल स्कूल के मैदान में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी, बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी इंचार्ज सुशील कुमार पासी जी, और कांग्रेस के तमाम सम्मानित विधायक, सांसद और तमाम पदाधिकारी और नेता, सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे। और राहुल गांधी के मैसेज को यहाँ देना है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसी को बचाने की लड़ाई है। क्या लगता है कि जो आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं इसका आप प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ेगा? और कहीं ना कहीं आज के डेट में देखा है तो बिहार में कांग्रेस काफ़ी मजबूती स्थिति में लग रही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। 2014 से जिस तरह की सरकार है और जैसे ताना बाना को बिगाड़ दिया गया है, पूरे मुल्क के सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ गया है। बिल्कुल नफ़रत की बुनियाद पर सिर्फ राजनीति हो रही है। नरेंद्र मोदी जी हमको लगता है दुनिया के पहले नेता होंगे जिन्होंने जो वादा किया उसके जस्ट विपरीत काम किया, और सिर्फ नफ़रत की बातें होती हैं। तो 21वीं सदी में भी एक गांधी पैदा हुआ जिसका नाम है राहुल गांधी, जो इस मुल्क से नफ़रत को ख़त्म करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, और नारा यही था कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। कभी सोचा क्यों बोला ना राहुल गांधी ने कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं? जब नफ़रत नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौजवान मुद्दे की बात करेगा। चुनाव के समय में नौजवानों का मुद्दा एजुकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, हेल्थ केयर होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो यहाँ तो अत्याचार ही अत्याचार है, दमन ही दमन है। कोई आदमी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। रेल का हादसा हो जाए या प्लेटफॉर्म पर स्टैम्पेड हो, कोई रेल मंत्री को कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मणिपुर जलता रहा 2 साल, एक शब्द नहीं बोले। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे भारत के लोगों को बेड़ियों में जकड़ के अमेरिका से भेजा गया, और दूसरा ट्रिप भी आया। एक तरफ से प्रधानमंत्री हज़ारों करोड़ के प्लेन से आराम से आ रहे हैं, और दूसरे तरफ भारतवासियों को अमेरिका जंजीरों में जकड़ के भेज रहा है। तो मुल्क के लोगों को ये समझना होगा कि आखिर ऐसी बुरी दशा कैसे हो गई मुल्क की। और ख़ासकर बिहार के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं, ये जात और धर्म की राजनीति ने बिहार को विकसित राज्य से तो बहुत पीछे रख दिया है। बिहार के लोग 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए सूरत और दिल्ली और मुंबई में आपको मिल जाएंगे। पत्रकार महोदय, मैं राहुल गांधी जी के साथ भारत यात्री था। मैं जब कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चल रहा था तो हर स्टेट में बिहारी मिलते थे। कोई रिक्शा चला रहा, कोई ऑटो चला रहा, कोई लेबर का काम कर रहा है। तो लेबर उद्योग बना दिया। सरकार का काम यही है। आप आम जनता के टैक्स के पैसे से नीतीश कुमार जी अभी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। 100 करोड़ इस गरीब प्रदेश का खर्चा कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि चुनावी साल है। तो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारे तमाम नेता जनता को जगाने के लिए आ रहे हैं, जनता के मुद्दे पर बात करेंगे। और ये जो 2 नेता आ रहे हैं जो मेन वक्ता होंगे, इमरान प्रताप गढ़ी जी और अखिलेश प्रसाद सिंह जी, दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं। अभी बजट सेशन था, आप देख लीजिए उन लोगों ने बिहार के संदर्भ में कितना पावरफुल तरीके से अपनी बात को रखी है। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि गांधी की कर्म भूमि से जो हम लोग संविधान जिंदाबाद सम्मेलन शुरू कर रहे हैं, इसकी जो बयार है पूरे बिहार में जाएगी, और बिहार में 2025 में इलेक्शन होना, परिवर्तन आएगा, और कांग्रेस बहुत मजबूत होगी, और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार आने वाले वक्त में बनेगी। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सत्य बात बोले कि बिहार में बेरोजगारी की संख्या इतनी बड़ी है कि बाहर में देखने को मिलता है। यहाँ पे कई वर्षों से एनडीए सरकार चल रही है, डबल इंजन सरकार चल रही है, लेकिन उतनी अच्छी काम नहीं कर पा रही है। एक समय था कि कांग्रेस का दौर था और उस समय काफ़ी मतलब कि अच्छा था।
तो क्या लग रहा है कि आपकी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की तैयारी या आपके गठबंधन की टीम की तैयारी आपकी बीजेपी को या एनडीए घटक दल को मात दे पाएगी? तैयारी तो यही होती है कि हमारा नेता सड़क पे चला हिंदुस्तान को जगाने के लिए कि हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। चंद उद्योगपति के हाथ में नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति को बेच रहे हैं। भारतवर्ष की संपत्ति पर भारत के आम नागरिक का अधिकार होता है। मुल्क आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है, मगर हम लोगों को ऐसी अफीम चटाई गई है कि हम मुद्दे की बात ही नहीं करते। कोई जात की पिछले 20-22 साल से नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, और अभी इस तरह का वक्तव्य उनका कभी कभी आता है। मुझे लगता है कि उम्र का तकाजा है, बीमारी है, तो इंसान को जब आपने कोई कंट्रीब्यूट कर दिया है, भाई अभी भी तो वही हाल है कि आप कुर्सी नहीं छोड़ते हो। आपको 5 साल 10 साल का मौका मिला, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, दूसरे को मौका दीजिए ना। जब आपका संतुलन ही सही नहीं है, आप अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कभी सदन में कुछ बोलते हैं, कभी बाहर कुछ बोलते हैं, तो बिहार की जनता देख रही है और बिहार क्रांति की जगह रही है। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह यहाँ से शुरू करके अंग्रेज़ों को भगा दिया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बिहार में फिर से इसी चंपारण की धरती से, जो कल 23 तारीख को सभा हो रही है ना, संविधान जिंदाबाद सम्मेलन, वहीं से कांग्रेस एक मैसेज देगी पूरे बिहार में। और मुझे लगता है कि बिहार का तमाम नौजवान ये जात और धर्म के बैरियर को तोड़ देगा। जिस दिन जात और धर्म के बैरियर को बिहार का नौजवान तोड़ेगा, उस दिन उसके जहन में, उसके मन में सिर्फ एक ही पार्टी नज़र आएगी, वो है कांग्रेस, जिसकी एक सुंदर सेकुलर और प्रोग्रेसिव विचारधारा है। जो नेता मुद्दे की बात करता है, जो आम इंसान के अधिकार की बात करता है, जो गरीबों के उत्थान की बात करता है, उसका नाम राहुल गांधी है। तो पूरा विश्वास है कि बिहार में इस मर्तबा बदलाव होगा। धन्यवाद। थैंक यू।